अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। रेमिटेंसेस के रिकॉर्ड फिगर्स आए हैं। अगर आप देखें कंसिस्टेंटली एक्सटर्नल अकाउंट को पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से सपोर्ट आ रही है और यही डेटा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रिलीज़ किया है। सितंबर में अगेन ग्रोथ देखी गई है ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर। अगर हमारी टीम आपको दिखा सके लाइव statistics of the remittances in Pakistan, that will really help us understand the situation. Now when you look at the remittances figures, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त जब करंट अकाउंट डेफिसिट आपका बढ़ रहा है, उस वक्त जब आपका ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, remittances are the core figures in overall external account और बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिससे आपको कंसिस्टेंट सपोर्ट नजर आ रही है। तो दैट्स अगेन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। ये होना बहुत ज़रूरी है कि आपकी रेमिटेंसेस ग्रोथ आएँ, और इसमें एक चीज़ को भूलना हमें नहीं चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अहम इकदाम उठाए गए हैं रेमिटेंसेस की ग्रोथ के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आसानी से पाकिस्तान के अंदर अकाउंट खुलवा सकते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट्स। दूसरी जानिब दूसरी स्टेट्स अगर आप देख रहे हैं, ओवरऑल हाउस फाइनेंसिंग में एक जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो आप अपने ग्राफ पे देख रहे हैं। तो हाउस फाइनेंसिंग के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्टेंटली अब पाँच महीनों का अगर जायजा लें तो कंसिस्टेंट ग्रोथ देखी गई है। दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बिकॉज बहुत सारी क्रिटिसिज्म ये थी कि हाउस बिल्डिंग के अंदर या हाउस फाइनेंसिंग के अंदर ऑन द ग्राउंड ग्रोथ नहीं आई है, बैंक्स ने अभी तक कर्जा नहीं देना शुरू किया है। बट द नंबर्स दैट यू आर लुकिंग राइट नाउ एट योर स्क्रीन टेल यू अ डिफरेंट स्टोरी। इसमें छोटा बेस इफेक्ट भी हो सकता है, बट इफ दीज रेट्स आर गोइंग टू कंटिन्यू तो हम एक स्ट्रॉन्ग हाउसिंग फाइनेंस की ग्रोथ देख सकते हैं। दैट इज डिस्पाइट द फैक्ट कि सीमेंट की सरिये की कीमत रिकॉर्ड हाई लेवल पे मौजूद है, बट स्टिल देयर इज सफिशिएंट डिमांड एंड बैंक्स कर्जा दे रहे हैं हाउस फाइनेंसिंग के अंदर। अगर तीसरी इंपॉर्टेंट हम फिगर देखें कि कोविड की जो वेव है वो हम देख रहे हैं कि मान पड़ती जा रही है। अगेन कोविड नंबर्स आर सजेस्टिंग इन पाकिस्तान कि कोविड की जो वेव है वो कम हो रही है, और यहाँ पे कोविड का वापस डिक्लाइन, उसके साथ साथ आपके रेमिटेंसेस का बढ़ना, प्लस फिर हाउस फाइनेंसिंग में ग्रोथ आना। दीज आर इंपॉर्टेंट थ्री स्टैटिस्टिक्स दैट वी विल discuss in today's show. These are the important developments that we have today to discuss. Right now we have here in our show सईद शफीक साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट है KCCI से। इनके हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी खरी खरी आरा के लिए जाने जाते हैं। इनसे जानेंगे कि ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या हेडविंड्स हैं, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, व्हाट शुड बी द कोर स्ट्रेटजी राइट नाउ। देन वी हैव विद अस ऑन द सेकंड नंबर वी हैव नदीम शहजाद साहब, जो कि फाइनेंशियल जर्नलिस्ट हैं। इनसे जानेंगे कि आम आवाम क्या सोचती है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन विल बी जॉइंड सून बाय राशिद मसूद साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। सो सबसे पहले सही साहब आपसे एक फीडबैक लेना चाहूँगा। ऑन वन साइड इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, जिसका इम्पैक्ट अगेन पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्राइसेस पे भी आना शुरू हुई है। गवर्नमेंट इज पासिंग ऑन द इफेक्ट, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि फिस्कल साइड से हम बहुत डैमेज ना कर दें। सो दैट्स अगेन अ वेरी प्रूडेंट स्ट्रैटेजी। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कोर नंबर्स में गवर्नमेंट इज कंसिस्टेंटली शोइंग इंटेंट to pass on the effect to the general public. What is your take on that? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें कोविड का जो गुज़िश्ता 2 साल गुजरे हैं उनका बड़ा इम्पोर्टेंट एक ऐसा मामला है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कमोडिटीज़ की प्राइस तो अपनी जगह गई हैं ऊपर, मगर जो फ्रेट का एलिमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी वजह ये थी कि जब कोविड की वजह से आपकी तिजारती सरगर्मियाँ जो थी वो मुअत्तल हुई थी, तो मुख्तलिफ जगहों पे कंटेनर्स जो थे वो स्टक हो गए थे और उनकी मूवमेंट में बड़ा प्रॉब्लम था। नतीजा ये हुआ कि जिस वक्त आपकी तिजारत या वर्ल्ड ट्रेड जो थी वो नॉर्मल सिचुएशन की तरफ आनी शुरू हुई, तो उसमें फ्रेट जो था वो कई गुना 100 गुना जो है वो फ्रेट ऊपर चला गया, और फ्रेट की वजह से आपका जो था वो कॉस्ट जो थी कमोडिटीज़ की वो ज़्यादा ऊपर की तरफ चली गई। देखिए बकर, कहीं हमारी जो सिचुएशन है ओवरऑल इकॉनमी की अगर हम देखते हैं तो उसके 2 तनाजुर हैं, 2 पहलू हैं। एक पहलू हमें बड़ा नाजुक नज़र आता है और बहुत हमें उसमें मोहतात अपने आप को रखना है, और बहुत क्रूशल टाइम है मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए। ख़ास तौर पे इस वक्त अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है, पूरी दुनिया का फोकस इस वक्त अफ़गानिस्तान पे हुआ है, और वहाँ की जो सूरत हाल है वो इस वक्त अच्छी नहीं है, और उसके लाजमी असरात आपके ऊपर और आपकी मईशत के ऊपर जो है वो पड़ सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है जो आपने रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से और करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से बात की, देखें ये एक अच्छी स्कीम थी, और मैं आपके ही बहुत सारे प्रोग्रामों में मैं जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं थी उससे पहले भी मैं कहता था कि आप अपना करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को अगर आप इंसेंटिव्स पास ऑन करेंगे, उनको इज़्ज़त देंगे, उनको मर्तबा देंगे,
تو یقیناً ان کا اعتماد اور جو ہے وہ بڑھے گا. آج ہم اس میں اور مزید اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ میکسیمم سائٹ پہ آپ آ گئے, اراؤنڈ $2.3 بلین اس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے, کیونکہ میں خود 3 سال پاکستان سے باہر رہا ہوں, تو مجھے لوگوں کی سوچ, ان کا جو سوچنے کا انداز ہے, دیکھیں ہر وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر جاتا ہے, خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں, ان کو نیشنلٹی نہیں ملتی وہاں کی, یہ بات ہم ذہن میں رکھیں. دیگر مغربی ممالک میں اور امریکہ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیریڈ گزارنے کے بعد آپ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں نیشنلٹی کے اوپر, اور عموماً جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے واپسی ان کی مشکل ہو جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو وہیں بسا لیتے ہیں. تو ریمیٹنسز ان کے فادر, فور فادرز, گرینڈ فادرز یہ ہوتے ہیں, تو یہاں پہ ریمیٹنسز آتی ہیں. مڈل ایسٹ میں جو لوگ ہیں ان کو ایک دن بہرحال پاکستان آنا ہوتا ہے, اور جب آنا ہوتا ہے تو ہمیں ایک گائیڈنس پروگرام بھی ان کے لیے تیار کرنے چاہیے کہ جب آپ وائنڈ اپ کر کے وہاں سے آ رہے ہیں تو آپ نے جو سرمایہ جمع کیا اپنے ساتھ, وہ ان شیپ آف ڈالر یا ان شیپ آف فورن کرنسی آپ لے کر آ رہے ہیں ریمیٹنسز میں, تو آپ ان کو یہاں گائیڈ کریں کہ ان کا وہ پیسہ بجائے اس کے کہ وہ زمین میں, پراپرٹی میں اور ایسی چیزیں جو غیر تعمیراتی ہیں, غیر ترقی وہ ہیں, مجھے صحیح لفظ نہیں مل رہا اس کے لیے, تو اس کے بجائے اگر آپ دوسری چیزوں میں استعمال کریں جس سے آپ اپنی پروڈکشن میں, اپنی دیگر اس میں استعمال کر سکیں. پروڈکٹیو کیپٹل, جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. ہم وی آر جوائنڈ بائی راشد مسعود صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ندیم صاحب, واٹ از یور فیڈ بیک آن دیٹ, بیکاز اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب کنسسٹنٹ ایفرٹس کر رہا ہے کہ جو افغانستان میں ڈیولپنگ سچویشن ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان سے ڈالر آؤٹ فلو ہو رہا ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. دیز آر آلسو سم آف دا کی میجرز جو اس کے ساتھ ساتھ لگژری امپورٹس کے اندر بھی کیش مارجن کو 100% کر دیا گیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیز میجرز؟ جی بالکل باقر, اس میں جو حالیہ جو اسٹیٹ بینک کی جو آرڈرز آئے ہیں اس کے تحت, تو لیکن اس وقت دیکھا جائے تو مجموعی طور پر پاکستان کے اوپر جو عالمی دباؤ ہے اور معاشی چیلنجز کا ہمیں سامنا تو ہے بہت زیادہ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسی صورتحال کے اندر بھی پاکستان اب بھی معیشت کی جن حدوں کو چھو رہا ہے, ہم یہ کہیں گے کہ ان حالات کے اندر اپنے محدود وسائل اور جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بالکل درست ہیں. لیکن کووڈ کی جو بات صورتحال بتائی گئی, جو عالمی اس وقت تناظر کے اندر جو صورتحال ہے معیشت کی پوری دنیا کی ورلڈ وائڈ, اس سے اگر پاکستان کے ساتھ اس کا تقابلی جائزہ بھی لیا جائے تو پاکستان بہت بہتر ہے اس صورتحال کے اندر بھی. اب افغانستان کے ساتھ اگر بات کی گئی تو اب اسٹیٹ بینک نے چونکہ ایک ماہ تک جو کرنسی لے جانے کا $6,000 کے جو ایک حد رکھ دی ہے کہ $6,000, تاکہ ڈالر کے بہاؤ کو بھی کنٹرول کیا جا سکے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری اسٹاک ایکسچینج کے اندر بھی یہ احکامات اب سامنے آ چکے ہیں کہ جس طرح کہ اب اگر $10,000 سے زیادہ کی اگر رقم ہے تو اس میں چیک کا استعمال کیا جائے گا. اس کے علاوہ اب وہ سہولیات تو ضرور دی جانی ہے, لیکن افغانستان کے ساتھ ایک اسمگلنگ کا بہت بڑا ایک ایشو تھا, جہاں سے یہ لگژری گاڑیاں, لگژری جتنی بھی آئٹمز تھی جو کہ نان کسٹم پیڈ ہمارے پاس ملک میں آتی تھی, جس سے ہمارے جو ہے معیشت پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہو رہے تھے. اس کے کنٹرول کرنے کے لیے دیکھیں کہ ایک تو بارڈر پر باڑ لگانے کا عمل بھی کیا گیا تھا, دونوں ملکوں کی ایک مشترکہ کارروائی تھی. اب حالیہ جو صورتحال وہاں پر جو چینج ہوئی ہے اس کے بعد جو بزنس کی جو ڈیولپمنٹ اب آگے آنی ہے, ان کے ساتھ کئی ایسی چیزیں جن کو عالمی ادارے بھی اس میں انوالو ہوں گے, ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ایسے ہمیں اقدامات کرنے پڑیں گے کہ افغانستان چونکہ ہمارا پڑوسی ملک ہے اور وہاں پر سب سے بڑا یہ کہ ٹرانزٹ جو پاکستان سے کہ سی کا جو معاملہ ہے, ہماری جتنی بھی افغانستان کی ٹرانزٹ ہے پاکستان کے تھرو ہوتی ہے, تو اس پر انہیں سہولیات بھی دینی پڑیں گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈالر کے اس بہاؤ کو بھی روکنا پڑے گا, اسمگلنگ کے ایشوز کو بھی روکنا پڑے گا. جی بالکل, ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں سے اب ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اگر یہاں سے گوشت اسمگل ہوا ہے تو اس کی قیمتیں, اس کے اثرات پاکستان پر پڑتے ہیں. اگر سبزیاں, چاول اسمگل ہوئے تو اس کے پاکستان پر اثرات آتے ہیں. ویجیٹیبل کی بھی, فروٹس کو آپ دیکھ لیں, لوکل پرائسنگ پہ کنٹرول کیا ان تمام چیزوں کو اگر ایک پیرے میں اس کا ایک پیرامیٹرز بنا لیے جائیں, ان کے اندر رہتے ہوئے اور بزنس کے پراپر سہولیات دیتے ہوئے کیا جائے, تو اس سے پاکستان کی معیشت پر اس کے بڑے اچھے اثرات. ویری گڈ پوائنٹس راشد صاحب. کینیڈا ریکارڈ انفلیشن, US ریکارڈ انفلیشن. Everybody is now looking at this problem in the same lens, through the same lens as Pakistan is looking at it. There is no other option but to increase the prices and don't let it convert into a bubble right now in the economy. What is your take on that? آج بہت درست بات کہی آپ نے. 3 دن پہلے اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو گلوبل کموڈٹی انڈیکس آیا تھا, اس کے اندر اوور ایئر ٹو ایئر بیسس کے اوپر اس سال بہت ساری کموڈٹیز کی پرائس 100% سے زیادہ بڑھ گئی. صرف سونا اور شاید چاندی کی قیمت نیگیٹو میں گئی ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. ادروائز فرام سویا بین, فرام آئل, فرام میز, ایوری کموڈٹی ہیز جمپڈ, آئرن اور. اب بنیادی بات یہ ہے کہ انفلیشن ہر جگہ ٹچ کر رہا ہے.
पेट्रोल प्राइसेस हमारे पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, वहाँ की करेंसी के मुताबिक 107 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में आपके सामने अगर करेंसी कन्वर्जन को देखें तो अभी तक सस्ता है। बात बुनियादी तौर ये है बाकर साहब, जो कि मैं हर फोरम पे कहता हूँ, हर जगह बात करता हूँ, कि हमें बाज़ मेजर्स ऐसे लेने पड़ेंगे जो कि अबव एंड बियॉन्ड दी इकोनॉमी है, अबव एंड बियॉन्ड दी नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पे ये है कि हमें आवाम का कॉन्फिडेंस इस बात पे रिस्टोर करना पड़ेगा कि देखो अगर ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसका असर बाला तबके को भी पहुंच रहा है और लोअर तबके को भी पहुंच रहा है। जब उनके पास इस किस्म की न्यूज़ आती है कि जनाब कहीं पे पनामा हो गया, कहीं पे पेंडोरा हो गया, उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के नाम हैं, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती, गरीबों के ऊपर सारा बोझ डाल देते हैं, यहाँ का पैसा उठ के बाहर जा रहा होता है। एक ये भी ग्लोबल इशू है जिसके ऊपर बाद में बात की जा सकती है, लेकिन आवाम का कॉन्फिडेंस हम अभी तक बाय नहीं कर सकते हैं। हम ये चीज़ मार्केट नहीं कर पाते हैं आम आदमी को कि देखो अगर हमारे यहाँ महंगाई है तो पड़ोस में भी है, मगरिब में भी है, मशरक़ में भी है। मसला सारा ये होता है कि हमारे जो आसपास के दीगर सोशल जस्टिस का और सोशल सेफ्टी नेट का जो निज़ाम है वो कतई नहीं है। अगर कनाडा में इन्फ्लेशन है, यूएस में इन्फ्लेशन है, तो एक बहुत टाइट किस्म का सोशल सिक्योरिटी नेट है। वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे लोगों को फूड स्टैम्प मिल रही है। एहसास प्रोग्राम बारिश का पहला कतरा तो हो सकता है, मगर वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट, बहुत आगे तक हमें जाना है। तो हमें पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके बाद यकीनन महंगाई हमें ये बताना पड़ेगा कि जनाब इंग्लैंड में तो राइट्स हो रहे हैं पेट्रोल के लेने के लिए पेट्रोल पंप के ऊपर। Your point is very valid, but the question is for the first time in Pakistan's history हमने ये देखा है कि अब हर आदमी KPK में उसको इंश्योरेंस मिल रही है, इंश्योरेंस फॉर ऑल। यही काम आप कनाडा में देखते हैं, यही काम आप यूएस में देखते हैं। सो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का आगाज तो हो चुका है, एंड विद इन द स्मॉल बजट दैट यू हैव, जिसमें अच्छा खासा तो पैसा आपको पुराना उधार वापस करने, उसका सूद देने में लग जाता है, उसके अंदर अहम इकदाम तो उठाए जा रहे हैं। बट योर पॉइंट इज वेरी वैलिड कि इट्स अ फर्स्ट स्टेप, इट हैज टू बी रीबिल्ड इनटू अ प्रॉपर मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटजी। बाकर आपने बहुत अच्छी बात की। मौजूदा गवर्नमेंट के जो 2 स्टेप्स हैं जिसके अंदर एहसास प्रोग्राम को जो एक्सपेंड किया है इन्होंने, वाकई में एक इमीडिएट मेजर की ज़रूरत थी। सोशल सिक्योरिटी एज फार एज जैसे आपने बात की, ये दीगर तमाम सूबों में भी एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और इसको लोअर बेसिस पे इनिशिएशन बहुत अच्छी है। मगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सोशल जस्टिस लेवल के ऊपर ये बात करना कि अगर कोई मेरा पैसा यहाँ का गरीब आदमी का, यहाँ के आवाम का, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस भी है कि ये जा रहा है, तो उसको अगर हम वापस नहीं ला सकते तो थोड़ा सा तो कोशिश कर सकते हैं, उसको एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। लेट्स टेक योर फीडबैक सर, व्हाट डू यू थिंक? देखें, थोड़ा सा मैं एहसास प्रोग्राम की बात की राशिद भाई ने, मैं शुरू से इस चीज़ का, ये BSP प्रोग्राम का मैं मुखालिफ रहा हूँ। मेरी नज़र में ये एक पॉजिटिव रास्ता है, वो रास्ता नहीं है जिस पे चलना चाहिए। वो अंग्रेजी की कहावत थी ना कि किसी को रोज़ मछली देने के बजाय एक मछली सिखा दो, हाउ टू कैच द फिश। तो फिर आपको जब आप ये सपोर्ट करते हैं तो आपको अपने कल्चर को भी देखना है कि आपका वो कल्चर जहाँ पे, क्योंकि आप ज़्यादातर ऐसे इलाकों में ये फीडिंग कर रहे हैं कि जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। आप लोगों का रहना सहना, उनके घरेलू हालात देखें। किसी औरत के नाम पे अगर आप दे रहे हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो पैसा उसके हाथ में रहेगा? उसका शौहर छीन के ले जाता है, उसका भाई उससे निकाल के ले जाता है। तो इन शेप ऑफ कम्युनिटी आप दें उसको कि राशन की शक्ल में कि आप जाएं यूटिलिटीज़ पे चले जाएं, जाके इस कार्ड के थ्रू आप जो है ना वो परचेजेस कर लें, दाल खरीद लें, आटा खरीद लें, चावल खरीद लें। यहाँ तक तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये इस टाइप की सपोर्ट होनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए बिल्कुल। इन शेप ऑफ कैश नहीं होनी आपकी चाहिए। बात बहुत अच्छी है बाकर, मैं सिर्फ ऐड ये करना चाहूँगा, बात सारी की सारी ये सर, मैं तो एक स्टेप फर्दर आगे जाने की बात करता हूँ। जैसे आपने बताया ना कि टीच देम हाउ टू कैच द फिश, मछली पकड़ना। हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो तालीम के ऊपर इन्वेस्ट करने की है और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर। देखिए राशिद, मैं थोड़ा सा एजुकेशन से भी वास्ता रहा हूँ। मैंने सोशल जो है ना उस पर भी काम किया हुआ है, सोशल सेक्टर में। मैं देखता हूँ हम उस बच्चे को जिसको आप पढ़ाना चाहिए ना, और अगर नहीं पढ़ना चाहता, हम उसे एक माशरे का नाकारा हिस्सा समझ के छोड़ देते हैं। हम उसको ये नहीं समझते कि इसको हम किसी, इसकी जहन किधर जा रहा है, इसके जहन की तरफ वहां ले जाए और वहां इसको इस्तेमाल करें ना, तो वो ज्यादा उसको। आपकी बात यही मैं कह रहा हूं दूसरा में इजाजत से कि मल्टीप्रोंग स्ट्रेटजी चाहिए। हमें कैश भी डिश आउट करना है क्योंकि इमीडिएट नीड है सर, तालीम भी देनी है, उनको हुनर भी देना है, और उनके जहनी काबिलियत के हिसाब से अगर वो क्लास में नहीं बैठ सकता तो उसको अच्छा मोटर मैकेनिक, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने वाला, अच्छा मोबाइल रिपेयर करने वाला। राशिद, मैं इन्फ्लेशन पर एक बहुत एक आपकी पॉइंट को भी बता दूं,
पब्लिक फाइनेंस के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर वर्सेस कैश सब्सिडी में कैश सब्सिडीज का वेलफेयर इंपैक्ट ज्यादा होता है, दैट इज प्योर इकोनॉमिक्स देखिए वो आप माशरे की सोसाइटी के हिसाब से देखें ना, क्वेश्चन इज कि द गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज द इंटरनल माइक्रो बेरोजगारी अलाउंस यूके में भी मिलता है, मगरबी ममालिक में भी मिलता है, जो अगर कह दे कि डिक्लेयर कर दे कि जी मेरे पास रोजगार नहीं है, बेकार हूं, उसको भी पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर होता है है ना। मगर आप अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी के हिसाब से देखो ना, उसके कि साथ आपका क्या है। साथ जी, एक तो वेलफेयर इंपैक्ट, उसके साथ साथ गवर्नमेंट इज आल्सो लॉन्चिंग मल्टीपल प्रोग्राम जिसमें कारोबार में आसान लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज करने के लिए अभी कॉटन के आपने देखा है कि रिकॉर्ड नंबर्स आए अभी रिसेंटली जो नंबर्स रिलीज हुए हैं, और मजीद एक्सपेक्टेड है कि दूसरी क्रॉस भी इंप्रूव होंगी। बट द क्वेश्चन इज जो साइमल्टेनियसली मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी की बात की, वी आर मूविंग टुवर्ड्स एक मिनट और चाहिए दैट। होगा आपको। जी प्लीज क्विकली। हम देखो बाकर, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्फ्लेशन इस वक्त बहुत बड़ा इशू है हमारा, महंगाई हर आदमी चीख रहा है, चिल्ला रहा है। कुछ मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना और प्रपोजल्स है, मैं वो आपके फोरम से शेयर करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। मैं ग्रोअर भी हूँ और एग्री प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा मेरा इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं एक मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने करेला उगाया और बड़ा उसके ऊपर मैंने रिसर्च करके और बड़े टेक्निकल उससे तरीके, रिवायती तरीकों से हटके अच्छी पैदावार हुई। जाके जब मैं उसको मंडी में बेचने के लिए ले गया तो उसने मुझे कहा कि जी इसमें मैं 10%, आड़ती ने कहा कि 10% कमीशन लूंगा और इसका 1300 रुपये का रेट है मन का। सही है। अच्छा जी, अब मैं 25% हो रही होगी, 75% नहीं हो रही है, रुकी हुई है। तो एक सोर्स जो आपकी थी कि जहां से आपका फॉरेन एक्सचेंज जाता था, वो सोर्स आज भी अभी रुकी हुई है और उसके एक आपको मदद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से आपको मिल रही है। अच्छा, अब आपको काउंटर कहां करना है? अब आप ये देखें कि हम साल साल से ये कहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री को आप प्रमोट करेंगे ना, तो आप उससे काउंटर करेंगे कि यार हमें, आखिर हमारे सामने बांग्लादेश तरक्की करके चला गया, हमारे सामने और कई मिसालें हैं हमारे आसपास की, नाम लेना आप छोड़ें, मुनासिब नहीं है। तो आज गैस नहीं मिल रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को, डॉलर की फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा है कि मैं आपसे कमिटेड हूं कि जी मैं ये जैकेट जो है आपको ये $50 में दे दूंगा और कल को मालूम है कि मैं $60 में भी आपको नहीं दे सकता। मेरी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतनी बढ़ गई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है कि मैं अपने कमिटमेंट से आगे पीछे हो रहा हूं। तो मैं अगर अपने कमिटमेंट से आगे पीछे हो रहा हूं तो बाकी साहब माफ कीजिएगा, आपने एक दफा अगर डील कर ली ना मेरे साथ, दोबारा आप नहीं करेंगे, तो मैं इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, अपनी गुडविल जो है उसको भी लूज कर रहा हूं। थोड़ा सा इसके ऊपर स्टैट्स देख लेते हैं। हाल ही में टेक्सटाइल सेक्टर में अराउंड $1.5 बिलियन के एक्सपेंशन होने जा रही हैं। देखो बाकर, आप उसको ना समझो, मैं आपको लेट मी क्लैरिफाई। तो क्वेश्चन इज कि गैस अभी दुनिया में अगर आप ममालिक का हाल देखें इस गैस प्राइस के ऊपर, तो गैस तो वैसे ही बड़ी नापैद हो गई है। गैस वन ऑफ द फैक्टर है। आपको एनर्जी का मसला है, आपको बिजली का मसला है, आप इंडस्ट्री लगाने जाए, आपको इंडस्ट्रियल जोन प्रॉपर नहीं मिलते, उसकी कीमत इतनी होती है कि जो आप इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं उनकी कीमत इतनी, जितनी लैंड की वैल्यू है, स्ट्रक्चर की वैल्यू है। लेट्स ब्रेक इट डाउन, लेट्स मेक इट एन लॉजिकल आर्गुमेंट ना, ऐसे उसको लॉजिक पे बिल्ड करते हैं इसको कि हाँ ठीक है, ये स्टैटिक आर्गुमेंट है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कीमतें ज्यादा हैं कंपैरेटिवली। नाउ व्हाट कैन गवर्नमेंट डू टू हेल्प यू आउट इन दैट, और क्या गवर्नमेंट ने ये करने की तरफ कदम उठाया या नहीं उठाया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी चीज हो जाती है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स उठा लें और उसकी तमाम चीज़ें देख ले कि जहाँ पे लिटिगेशन से लेके, डिसीशंस से लेके, आर्बिट्रेशन से लेके, इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, अब इन सारे मैकेनिज्म के ऊपर मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता हूँ। ये देखें कि मीडियम टर्म में भी कोई काम किया गया, कोई ऐसा कमीशन बना कि जनाब ये हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 140 पर आ रहे हैं दुनिया में, या 142 पे आ रहे हैं दुनिया में। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, जस्ट टू काउंटर यू लाइव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। इंप्रूव हो के भी सर इट्स जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग। अगर आप फैक्चुअल में आपको काउंटर करूं, इसके लिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ना कि दूसरों की खराब हो गई है तो वो नीचे चले गए। मजे की मैं ये बात बता रहा हूं। दिस इज ये जो आपका आर्गुमेंट है, चले मैं आपको क्विकली, बिकॉज़ वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। पाकिस्तान में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, घर पे बैठ के कर सकते हैं। रिकॉर्ड कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रही है, रिकॉर्ड आईटी कंपनीज इनकॉर्पोरेशन हो रही हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखें तो लिस्टेड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में 100% अबव इजाफा हुआ है। सिमिलर उठा लें, बैंक्स उठा लें, किसी भी सेक्टर में चले जाएं। नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ यू लुक एट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, तो आपको कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स नजर आएंगे बुक्स के ऊपर,
जी सर। इन चीज़ों में बाकी एक चीज़ मजीद जो मैं अब आपके प्रोग्राम के तवज्जो से करना चाहूँगा कि जिस तरह ऑफशोर कंपनियों के बारे में भी अहकामात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दे दिए हैं, और ये भी अब एक खुशाइन बात है कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी है मनी ट्रेल को रोकना, होंडी के सिस्टम को रोकना, वो तमाम तरह इक़दाम हो रहे हैं मौजूदा हुकूमत के अंदर। इसी तरह कैश श्योर कंपनियाँ भी हैं कि ऐसे लोग जिनके घरों से अरबों रुपया निकल रहा है, वो भी तो इस मुल्क के मुजरिम है जिन्होंने हमारी मईशत को नुकसान पहुँचाया। डॉलर्स घरों में, जैसे आप देखें कि हालिया वाक़या बलूचिस्तान में जो हुआ था कितने अरब निकले, इस तरह के और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो कैश और कैश रखा हुआ है, सेफ किया है, जिसमें सोने की ईंटों की ईंटें बनाकर सेव कर लिए हैं, उनके पूरे वो सेव किए। जब से करेंसी चेंज करने की बात आई थी तो उनको ये भी खदशा लग गया कि करेंसी अगर चेंज हो जाएगी तो इतना पैसा कैसे शो हो जाएगा, तो अब वो सोने भी मार्केट से गायब हो गया है। ये वो तमाम चीजें हैं जिनको देखना है हमने आगे चलकर, और उसके साथ साथ अब जो मुआशी सूरत हाल है इसके अंदर गो के हमें ऐसे मसाइल का सामना तो जरूर है, लेकिन इन्हीं हालात में हमने रहना है, इन्हीं हालात में रहते हुए हमने सर्वाइव भी करना है। और इसके साथ अब जो हालिया महंगाई की जहाँ तक बात की, जिस तरह आप देखें कि सर ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा यानी कि महंगाई का जो असरात तो उन पर भी पड़ रहे हैं कि 12% तक चीज़ें जरूर महंगी हुई है, लेकिन आप देखें कि वहाँ जो रॉ मटेरियल है, जहाज की परचेजिंग है, पहले जो 1 टन की जो मार्केट लगती थी 300 साढ़े 300 डॉलर तक थी, वो 450 से 500 डॉलर तक हाई लेवल्स पर चली गई है। तो वो इतनी परचेजिंग के बाद भी फिर भी एक इंडस्ट्रियल जो है वो उसको सर्वाइव कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमें भी इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हमें ऐसी चीज़ों को भी रोकना है जिनके अंदर इस तरह के मामलात हैं कि जो लोग पैसा स्टॉक जखीरा अंदोजी देखें जनाज की नहीं होती। अफगान वफ़द ने अहम मुतालबात अमरीका के सामने रख दिए। आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद बाज़ाब्ता तौर पर पहली मरतबा अफगान वफ़द और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं दोहा में। इस मौके पर अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का कहना है कि अमरीका से मुख्तलिफ मुतालबात अमरीका के सामने रखे गए हैं, जिनमें मुंजमद असासों की बहाली, दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद और फ़ज़ाई हदूद के एहतराम का मुतालबा किया गया है। अफगानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में अफगान वफ़द ने अमरीकी वफ़द से दोहा में मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद अमीर खान मुत्तकी ने ऑडियो पैगाम जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अमरीकी वफ़द से कल तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे। उनका कहना है कि मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की जानिब से मुंजमद असासों की बहाली, दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद, फ़ज़ाई हदूद के एहतराम का मुतालबा किया है। अफगान वज़ीर ख़ारजा का यह भी कहना है कि अमरीकी वफ़द को 2 टोक अल्फाज में बताया गया है कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम या मौजूदा हुकूमत को कमज़ोर करना किसी के मफाद में नहीं है। ऐसी कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए जिससे अफगान हुकूमत कमज़ोर हो या अफगान अवाम के लिए मुश्किलात पैदा हों। आपको बताते चलें कि अफगान वफ़द ने अहम मुतालबात अमरीकी वफ़द के सामने रखे हैं। दोहा में अफगान वफ़द और अमरीका के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी इनखला के बाद पहली मरतबा मुज़ाकरात हो रहे हैं। आला सतह के मुज़ाकरात में अफगान वफ़द ने 3 अहम मुतालबात अमरीकी हुकाम के सामने रखे हैं। ये थी PTV ताज़ा तरीन। Now, another important question that we need to address here is कि opportunities कहाँ हैं? How do you think agriculture के अंदर या price control के अंदर, if you increase the agriculture output, where do you see there are huge opportunities जहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने जिस तरह से मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी दी, ऑटो असेंबलर्स की पॉलिसी दी, तो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऑटोज़ के नंबर आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन असेंबलिंग पाकिस्तान में लग रही है, लिस्टेड कंपनीज आ रही हैं इस सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर थोड़ा बताइएगा। देखिए बाकर, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये कोई 2 अल्फाज में इसको नहीं समझाया जा सकता। समराइज, ठीक है, लेवल पे कोशिश जरूर करूंगा इसको। We can move forward with that. You're expert in that. देखिए, हम ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स पर बात कर रहे थे अभी। आप एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं, आपके पास ज़्यादातर जो वसाइल हैं, मगर हम बदकिस्मत इस हवाले से हैं कि हम वैल्यू एडिशन को फोकस नहीं करते। बिल्कुल। जापान की अगर आप देखें, जापान के पास क्या पैदा होता है? ना उनके पास मिनरल्स हैं, ना उनके पास कोई कम्युनिटीज़ हैं, ना उनके पास क्रॉप्स हैं इतनी ज़्यादा, तो वो सिर्फ दुनिया भर से कचरा इंपोर्ट करते हैं, आयरन ओर इंपोर्ट करते हैं और बेहतरीन किस्म का आयरन स्टील बना के दुनिया को सप्लाई करते हैं। तो आज दुनिया की 7 बड़ी मीशतों में से एक मीशत है वो।
इसी तरह हम मेरी नॉलेज महदूद है मगर सवाल बनता है जरूर, तो मेरे पास अगर कम है तो आप इसमें आपके पास गन्ना लाखों टन के हिसाब से निकलता है, उसकी बायो प्रोडक्ट है एथेनॉल। सही है। एथेनॉल को एज आप उसको ऑल्टरनेट फ्यूल के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की उसकी जरूरत है, आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने सर बहुत अर्से पहले बात की थी, काम भी किया था। मेरी नॉलेज नहीं है मगर मैंने जब सुना कि ब्राजील में इसको इस्तेमाल करते हैं, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? या मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, मिक्स करके करते हैं। और ये तजुर्बा जो है तकरीबन 10-12 साल पहले पिकअप हुआ था, लोगों ने काफी कोशिश की मगर ये कामयाब नहीं हो सका और इसके पीछे फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई क्योंकि इसे एक फ्यूटाइल इन्वेस्टमेंट समझा गया। इसके ऊपर रिसोर्स बहुत लोग रहे थे, बट दिस इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्सीलेंस। प्राइवेट सेक्टर में आएगा। खत्म कर लूं उसको। देखिए, मैं आपके फोरम में हर मेरे ख्याल है कोई तीसरे चौथे प्रोग्राम में ये बात जरूर आती है जो सवाल आपने किया। मेरी ख्वाहिश है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। हमने एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो उनको फोकस करना चाहिए और जो उनको प्रिपेयर करना चाहिए, हमारे पास ऐसे हमारे सिलेबस में ऐसी गुंजाइश नहीं है, हम उनको प्रॉपर एजुकेट नहीं करते। आज दुनिया इतनी सिमट गई, आप कह रहे हैं ना घर बैठे बैठे आप सारी फॉर्म अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। घर बैठे हमारे बच्चे जो खास तौर पे वो जो नौकरियां तलाश कर रहे होते हैं, वो अगर घर बैठ के 2-4-5 का ग्रुप बन के इस तरह काम करें, वो छोटी छोटी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله इंडिविजुअल लेवल के लिए, कॉर्पोरेट लेवल के लिए, एक्सेप्ट फॉर 2 जो टेलीफोन के प्लांट आए हैं, इसके अलावा अच्छा, बाय द वे आपकी जो व्हाट यू आर सेइंग राइट नाउ वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के नैरेटिव्स के खिलाफ है। They do not have this narrative. They are very happy with the recent measures, by the way, if you look at their response to that. So individual level के ऊपर is a different debate. I'm telling you the government's policy जिसमें government ने IT policy को मुरतब किया, पाशा और तमाम तर इदारों के साथ मिलके जो IT सेक्टर के अंदर हैं, and then they are rolling out. Then the important building block that you're missing right now is special technology zone authority.
जो कि एक स्ट्रॉन्ग मेजर है, ये बात लेजिस्लेशन भी हो गई है। गवर्नमेंट ने मैं थोड़ा सा इनको भी लाया पॉलिसी दे दी आपको, सब कुछ दे दिया। जी, बिल्कुल देखा जाए तो देखें शुरू से बात तो जरूर की कि अब वहाँ पे अपना टेक्नोलॉजी अरफा करीम जो बनाया गया था लाहौर, उसके बाद अब सिंध के अंदर सूबाई सतह पर भी ये काम तो हो रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबल दुनिया की जो बात करते हैं उसके अंदर हमारे Static analysis, yes, we still have a very small base. लेटेस्ट Agreed. अपडेट भी हमारे साथ रहेगी। इसके साथ हमें यहाँ पर जो एक जो कि बात हो रही थी कि यहाँ की मईशत के इस्तेहकाम की और कौन से ऐसे जराए, उसमें टूरिज्म एक बहुत बड़ा हमारा एक सेक्टर था कि जिसके अंदर कोविड की वजह से चूंकि उस पर वो इंप्लीमेंट्स, वो सहूलियात, वो मामला तो हम ना कर सके, लेकिन बाकी एक चीज और बहुत अहम है कि आज हम सऊदीया को फोकस करते हैं या टर्की को या स्पेन को या इटली को कि टूरिज्म वहां पर है तो वहां की मीशत पर बहुत ज्यादा उसके यानी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। और सऊदीया के अंदर भी देखें तो हज उम्रे की वजह से बहुत सारी पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इसी तरह हमें पाकिस्तान के अंदर भी दो चीजें ऐसी मिली हैं और भी हो सकती हैं, दो जो मेरे नॉलेज में, जिनकी मेरे पास इसकी रिसर्च है कि जिनमें हमारे पास देखें अब करतारपुर में गुरुद्वारा जो था गुरु नानक साहब का, वो बहुत अच्छा इकदाम था कि वो कॉरिडोर बना दिया गया, लेकिन अभी भी ननकाना साहब में जो उनके मजहबी ऐसी मुकद्दस जगह अकलियतों की वहां पर वो हैं। और बलूचिस्तान के अंदर कुल मलीर पर जो नानी अम्मा का मंदिर, ये हिंदुओं की बहुत ही मुकद्दस जगह, यहाँ पर अगर हम टूरिज्म के हवाले से अगर उनके मजहबी मामलात को मद्देनजर रखते हुए अगर हुकूमती सतह पर सहूलियात दी जाए कि दुनिया से आने वाले लोग अगर आए तो वो जरूर आएंगे, कैसे भी हालात हो, क्योंकि इन मामलात में वो हालात नहीं देखे जाते। ठीक है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेहतरी की गुंजाइश यहाँ पे मौजूद है, खासतौर पर रिलीजियस टूरिज्म में। जी बिल्कुल इसके अंदर, और ये हमें खुश किस्मती पाकिस्तान की कि दो ऐसे मज़ाहिब हैं जिनकी मुकद्दस जगह जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी, बाकी जी, योर फाइनल वर्ड आपसे अर्ज करने जा रहा था कि आपने आईटी की पॉलिसी के हवाले से बात की, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी बना दी, मगर ये कितने लोगों को पता है, खास तौर पे हमारा वो बच्चा, वो तबका जिसने आगे आज अपने कैरियर के हवाले से अपने को डिसीजंस देने हैं, क्या उस तक ये बात पहुंच गई है कि उस तक हमें कोशिश ये करनी है। मैं इस पर इतराज नहीं कर रहा, मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दें लोगों ठीक है, I को, agree. ताकि, और फिर दूसरी बात हम जो बात कर रहे थे कि रोशन डिजिटल अकाउंट से हमारी बात शुरू हुई थी ना, इंडिया ने अपनी इलिटरेट लेबर के ऊपर बैन लगा दिया है। सही है। हमारा 10 आदमी मिलके इतना कमाते हैं जितना उनका एक आदमी कमाता है। तो आप कोशिश ये करें, आपके ताल्लुकात मिडल ईस्ट के साथ जैसे हैं उसमें आप कोशिश करें कि अपना पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा तबका ज्यादा सारे बहुत जरूरी है। ठीक है। तो वो आपको ज्यादा लिमिटेशन मिलेगी। लेबर की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी पाकिस्तान में जो है वो बहुत नीचे है एज कम्पेयर टू अदर। बहुत जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो आपके लिए कहीं कहीं नामोशी का बाइस ठीक है, बनता आई है। थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया। ऑन दैट नोट सही साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, नदीम साहब इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। नादिन आज का प्रोग्राम बहुत ही एक्सटेंसिव रहा, हमने डिस्कस किया इकोनॉमी के की मेजर्स, रेमिटेंसेस के अंदर ग्रोथ, प्रोडक्टिविटी इज द की आर्गुमेंट। यहाँ पे आपको प्रोडक्टिविटी इनहांस करने के लिए एजुकेशन इंप्रूव करनी होगी, स्किल डेवलपमेंट इंप्रूव करनी होगी। गवर्नमेंट आपको इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है, जिस तरह बताया भी कि आईटी पॉलिसी नहीं आई है, सॉफ्टवेयर हाउसेस को सपोर्ट दी जा रही है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है कि किसी तरीके से आप लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाएं और वो फ्रीलांसर भी हो तो उसे पैसे ट्रांसफर करने में आसानी हो, अपना कारोबार स्टार्ट करने में आसानी हो, और जो बुनियादी सहूलियात हैं उसकी मार्जिनल फाइनेंसिंग और खासतौर पे जो बैंकिंग सेक्टर का एक्सेस है वो मिल जाए। उसके साथ साथ जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंसिंग है उसको मजीद मजबूत बनाना होगा, वहां पे मजीद एवेन्यूज क्रिएट करने होंगे। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि किसानों के लिए ट्रैक्टर की फाइनेंसिंग और क्रॉप बेस्ड फाइनेंसिंग इंप्रूव की गई है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत डेवलपमेंट की गुंजाइश मौजूद है। जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री इज इंप्रूविंग एंड वी आर होपफुल कि यहाँ से कमोडिटी प्राइसेस शॉक एक बार निकल जाए तो इकोनॉमी कैन अगेन बी ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम को खत्म हो चाहता है। अपने मेजबान बाकर अब्बास जाफरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।